माँ, ये एक शब्द नहीं, एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। यह केवल जन्म देने वाली का नाम नहीं, बल्कि उस पालन पोषण करने वाली आदि शक्ति का स्वरूप है, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। धरती माँ के रूप में वह हमारा भार सहती है, प्रकृति के रूप में हमारा पोषण करती है, और देवी के रूप में हमारी रक्षा। यह वो शक्ति है जो निस्वार्थ प्रेम, त्याग और अटूट संरक्षण का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी धरती पर, इसी प्रकृति की गोद में और हमारी पौराणिक कथाओं के पन्नों में ऐसी भी माताओं का वर्णन है जो अपनी सबसे प्रिय संतान को जन्म देते ही छोड़ देती हैं। यह एक ऐसा विचार है जो हमारे मन को झकझोर देता है, हमारी मान्यताओं को चुनौती देता है। क्या वे माताएं निर्दयी होती हैं, हृदयहीन होती हैं, या उनके इस कठोर निर्णय के पीछे कोई ऐसा गहरा आध्यात्मिक सत्य या कोई दिव्य रहस्य छुपा है जिसे हमारी साधारण दृष्टि देख नहीं पाती? आज हम इसी रहस्यमयी प्रश्न की गहराइयों में उतरेंगे। हम प्रकृति के संकेतों, शास्त्रों के ज्ञान और उन अनकही कहानियों के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक माँ मातृत्व के सबसे बड़े धर्म का त्याग कर देती है। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर साथ चलते हैं। धरती पर हर जीव का संस्कार अलग है, जिसे हम छोड़ देना समझते हैं। कभी कभी वही जीव संतान को मजबूत बनाने का तरीका होता है। कभी कभी परिस्थिति मां को छोड़ने का कठोर निर्णय देती है, पर उसके दिल में ममता की नदियां कभी नहीं सूखती। मां छोड़ती नहीं, वक्त, हालात और परिस्थितियां उसे मजबूर कर देती हैं। जब हम जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे शास्त्र एक गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अस्तित्व केवल इस एक जन्म तक सीमित नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, संतान का जन्म माता पिता से नहीं, पूर्व जन्म के कर्मों से होता है। यह एक गहन सत्य है जो हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से परे देखने की दृष्टि देता है। हर आत्मा एक अनंत यात्रा पर है, और हर जन्म उस यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। हम जिन लोगों से मिलते हैं, विशेषकर हमारे माता पिता और संतान, वे सब हमारे ऋणानुबंध के कारण हमसे जुड़े होते हैं, यानी पूर्व जन्मों के कर्मों का एक अदृश्य बंधन। यह बंधन ही तय करता है कि कौन, किससे, कब और कितनी देर के लिए मिलेगा। इसी आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में कुछ आत्माएं अपनी यात्रा स्वयं पूरी करने आती हैं। वे विशेष होती हैं, उनके भीतर एक अनोखी शक्ति और उद्देश्य होता है। उनके भाग्य में स्वावलंबन लिखा होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे अकेली हैं, बल्कि यह कि उनका मार्गदर्शन स्वयं परमात्मा अपने हाथों में ले लेते हैं। ऐसे बच्चों का पालन ईश्वर अलग तरीके से करवाते हैं। वे उन्हें सांसारिक मोह माया से परे एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं। उनकी आत्मा को आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है, जो किसी भी भौतिक सहारे से कहीं अधिक मूल्यवान है। ईश्वर की यह व्यवस्था कई रूपों में प्रकट होती है। कभी गुरुकुल का ज्ञान और अनुशासन उस आत्मा को गढ़ता है, कभी दत्तक माता पिता का निस्वार्थ प्रेम उसे सींचता है, और कभी कोई अजनबी एक देवदूत की तरह आकर सही राह दिखा जाता है। ये सब महज संयोग नहीं होते, ये उस दिव्य योजना का हिस्सा है जो सुनिश्चित करती है कि हर आत्मा को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए आवश्यक प्रेम, ज्ञान और सहारा मिले। हर मोड़, हर व्यक्ति उस अदृश्य शक्ति का ही एक माध्यम है जो उन विशेष आत्माओं को उनके अंतिम लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। दुनिया में कोई भी मां अपना बच्चा दिल से नहीं छोड़ती। यह एक ऐसा सच है जो सृष्टि के कण कण में बसा है। ममता की डोर सबसे मजबूत होती है, रेशम से भी नाजुक, पर वज्र से भी ज्यादा अटूट। यह वो बंधन है जिसे समय भी नहीं तोड़ पाता। लेकिन जब जीवन की आंधियां चलती हैं, जब हालात की चट्टानें रास्ता रोक लेती हैं, तो कभी कभी यह डोर खींच जाती है, कमजोर पड़ जाती है। परिस्थितियां उसे कमजोर बना सकती हैं, पर निर्दयी नहीं। हर बिछोह के पीछे एक अनकही कहानी होती है, आंसुओं में डूबी एक प्रार्थना होती है। हो सकता है वो मां समाज के डर से मजबूर हुई हो, या गरीबी की बेड़ियों में जकड़ी हो सकता है उसने अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए अपनी ममता का ही बलिदान दे दिया हो। उसका दूर जाना शायद उसके प्यार जताने का एक अलग तरीका था, एक ऐसा तरीका जिसे दुनिया आसानी से नहीं समझती। इसलिए किसी भी मां को उसके फैसले पर मत आंकिए, उसकी चुप्पी को उसकी कठोरता मत समझिए।
क्योंकि जहां हमें सिर्फ दर्द और दूरी दिखती है, वहां अक्सर त्याग का एक मौन समंदर छुपा होता है। एक ऐसा त्याग जो वो हर पल, हर सांस के साथ जीती है। ये यात्रा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये विचार आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे